पूजा करते समय आते हैं आंखों में आंसू। जाने क्या है इनके सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ, क्या है इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वे कौन सी दैवीय शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पूजा करते समय आंखों से आंसू, नींद, उबासी और छींक आती है तो इसके पीछे छिपे होते हैं भगवान के कुछ संकेत। कई बार आपने ये महसूस किया होगा दोस्तों कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छींक आना, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। जानते हैं पूजा के दौरान जमाई या नींद आने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। इस तरह से पूजा पाठ करने वालों के घर में हमेशा सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान नींद या जमाई आती है और हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन पूजा के समय नींद और जमाई आती है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि उस व्यक्ति के मन में दो विचार चल रहे हैं। उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और ही है। शास्त्रों में इस तरह की पूजा को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलता। पूजा के समय आंसू आना शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक, अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। परेशानियों से कभी भी हारना नहीं चाहिए दोस्तों, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। भगवान कई बार अपने भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं, जिसे हमें खुश होकर पास करना है। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या अचानक से नींद आने लगती है, तो समझ जाइए माँ सरस्वती की कृपा उन पर बनी रही है। कभी हम ईश्वर से जुड़ी कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ईश्वर आपको तरक्की देने के लिए संकेत दे रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है। आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं। आपको बता दें, यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो ईश्वर को एवं कष्टों के निवारण की पूजा करें, प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपकी अंतःकरण बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जलाई हुई जोत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आरती की जोत बढ़ जाए तो यह किसका संकेत है कि भगवान आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना ईश्वर को बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की तरफ जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी तरफ गिरता है तो यह बहुत ही शुभ
तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और ईश्वर उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। 5वीं बात, द्वार पर गाय का आना। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें और उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, ये सब संकेत अगर आपको पूजा करते समय मिलते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।